देखिए, नजर वही सही है जो आर पार देख ले। 8 बज गए हैं ना। चलते हैं एक नए विचार में। अपनी हैसियत और दूसरे की क्षमता को ठीक से आंक लेने में जीत है। किसी अभियान में हो, किसी प्रतिद्वंदी के सामने हो, कोई प्रतिस्पर्धा में हो, तो ये वॉच करना। कोई ना कोई आपकी हैसियत है, उसकी लिमिट के बाहर आप काम नहीं कर सकते। और दूसरे की जो क्षमता है उस पर भी नजर रखना है। ताकत और कमजोरी हमेशा दिखाई दे ऐसा नहीं होता। बारीक नजर रखना पड़ती है, और खास तौर पे जब ये छुपी रहे तब। बहुत सारे लोग अपनी ताकत को प्रकट नहीं करते, अपनी कमजोरी को सामने नहीं आने देते। लेकिन अगर आपके पास वो नजर है कि किसी की भी ताकत और किसी की भी कमजोरी को आप वक्त रहते पकड़ लें, तो आपको जीत हासिल करने में सुविधा हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। जीवन प्रबंधन का एक तीसरा सूत्र है, आपको याद होगा, निंदा न करें। इस पर मैं बीच में कई बार बोलता रहा हूं, निंदा न करिए, किसी की निंदा न करें। क्योंकि निंदा वृत्ति उस नजर को कमजोर करती है जो नजर छुपी हुई अच्छाई और दबी हुई बुराई को परखती है। आप जितनी निंदा करेंगे आपकी नजर उतनी कमजोर हो जाएगी। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों ने अपनी अपनी जीत के लिए अपने अपने पक्ष के राजाओं को इकट्ठा किया था। 18 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हुई थी दोनों तरफ। 11 कौरवों के पास, 7 पांडवों के पास। दोनों के पास योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन पांडवों की तुलना में कौरवों की सेना में अच्छे योद्धा बड़ी संख्या में नहीं थे, कमी थी। तो महाभारत का युद्ध निश्चित जब हुआ, यह तय हुआ कि अब लड़ाई होना है, तो पांडवों ने राजा विराट और द्रुपद के हाथों अपने पक्ष में लड़ने वाले अन्य राजाओं को आमंत्रण भिजवाया। यह काम इन दोनों को करना था। बहुत सारे राजाओं को जाके ये दोनों बताते कि भाई युद्ध हो रहा है, इनका पक्ष सही है, आप हमारे पक्ष से आइए, अपना विचार बताइए। और पांडवों का जब आमंत्रण मिला तो पुरुजीत, कुंती भोज, शैव्य, सात्यकी, ऐसे अनेक राजा पांडवों के पक्ष में लड़ने के लिए आ गए। युद्ध में विजय के लिए कुशल योद्धाओं की आवश्यकता की पूर्ति पहले ही सोच समझकर कर ली गई पांडवों द्वारा, और वही सफलता का कारण भी बनी। देखिए आप कितनी प्लानिंग करना पड़ती है, क्योंकि आपकी नजर दिख जाती है, आपकी नजर देख लेती है कि किस व्यक्ति में क्या खूबी है और उसकी खूबी आपके क्या काम आएगी। अब चलिए कौरवों के पक्ष में चलते हैं। भीष्म पितामह, द्रोण कौरव पांडव के गुरु पर थे, कौरवों के पक्ष में। ये दोनों बार बार राय व्यक्त करते थे कि पांडवों को नहीं मारा जाए। ये दुर्योधन को समझाते थे कि इस युद्ध को मत लड़ो भाई, दे दो पांडवों को जो देना है, और हमेशा पांडवों की तारीफ करते हैं। भले ही वो कौरवों के पक्ष में थे, निष्ठा भी उनकी थी, लेकिन इन दोनों का आशीर्वाद पांडवों के साथ था। बताइए आप, अस्त्र शस्त्र भीष्म पितामह और द्रोण के कौरवों के साथ, और आशीर्वाद पांडवों के साथ। दुर्योधन को अपने मित्र कर्ण पर बहुत भरोसा था, होना भी चाहिए, था भी मजबूत, लेकिन वह भी कई मामलों में शापित था।
अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडवों को न मारने का वो आश्वासन दे चुका था कुंती को। तो 4 महारथी कौरवों के पक्ष में थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, क्या गजब के महारथी थे। फिर भी कौरव हार गए। क्यों हारे, जरा विचार करिए। ऐसा कौरव के पक्ष में योद्धाओं में आपस में मतभेद था। महान पराक्रमी कर्ण, इसी कर्ण से कौरव के पक्ष में कई योद्धा नाराज भी रहते थे, मतभेद भी करते थे, और कई बार कर्ण की आलोचना की, अर्जुन की प्रशंसा की। ऐसा कई बार हुआ था। एक बार तो यहां तक कहा गया, तेरा पराक्रम तो उसी समय देखा गया था जब अनेक बार तू अर्जुन के सामने परास्त हुआ। अच्छा, इधर पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण बराबर निगाह रखे हुए थे कि कौरवों में कब कब मतभेद होता है, किन बिंदुओं पे होता है, क्या उनकी गतिविधियां हैं। और कौरव के वीर जब एक दूसरे पे प्रतिकूल विरोधी टिप्पणी करते तो कृष्ण उन टिप्पणियों को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते थे, बहुत अच्छे से, बड़ी बारीक नजर थी उनकी। वो कौरवों की ताकत और कमजोरी पर एक साथ दृष्टि रखते और उसके बाद मूल्यांकन करके फिर पांडवों के लिए निर्णय लिया करते थे। कई बार कृष्ण से पूछा गया आप ऐसा क्यों करते हैं, तो वो कहते थे धर्म की विजय के लिए ऐसी पैनी नजर बहुत जरूरी है। बस यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हम भगवान कृष्ण से एक बात ये सीखें कि जिंदगी में जब किसी से भी मुकाबला हो, उसकी अच्छाई और उसकी बुराई को परखने की गहरी नजर रखिए। बाहर नजर रखते हुए उस पर वॉच करिए कि उसकी क्या अच्छाई है, उसकी क्या ताकत है, उसकी क्या क्षमता है और आपकी क्या कमजोरी है। और भीतर नजर रखते हुए अपनी विशेषताओं, अपनी कमजोरियों पर नजर रखें, तो आपके लिए जीत आसान हो जाएगी। पर ऐसी नजर की तैयारी करना पड़ती है, और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको ये नजर मिलती है। तो बस मेरा यही आग्रह है, ऐसा करिए, विजय हासिल करिए। फिर मिलेंगे कल एक नए विचार के साथ। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण।